नमस्ते। आज ये वीडियो मैं दूसरी बार शूट करने जा रही हूँ। पता नहीं कैसे एक वीडियो पूरा करने के बाद डिलीट हो गया, तो कुछ कंटेंट हो सकता है मिस हो जाए, बट कोई बात नहीं। एक मैंने राहु केतु पे वीडियो बनाया था, तो उसमें बहुत सारी क्वेरीज जो आई हैं वो ये आई हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो देखिए, जब हमारी राहु केतु की जो दशा चलती है वो इतनी पीड़ादायक होती है कि ना कि हम फिजिकल लेवल पे जूझ रहे होते हैं, मनी क्राइसिस से जूझ रहे होते हैं, रिश्ते नातों से जूझ रहे होते हैं, हर जगह धोखे मिल रहे होते हैं, हम अपनी हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। और ऐसे हेल्थ इश्यूज़ कि जिनका इलाज भी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि वो डायग्नोज ही नहीं हो पाता है। हम डॉक्टर के क्लिनिक्स के चक्कर तो लगा रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो पकड़ में नहीं आ रही होती है। तो क्योंकि जो केतु है, राहु है, ये हमारे बॉडी को माइक्रो लेवल पे डिस्टर्ब करके रखता है। पूरे स्पाइन का सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है। हमें इतना ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो चुका रहता है कि हमारा पेट उससे सीधा सीधा कनेक्टेड है कि अगर हम मेंटली फिट नहीं हैं तो हमारा पेट अच्छा नहीं रह सकता। तो पेट की सारी समस्या लग चुकी होती हैं, डाइजेशन ऑफ फूड प्रभावित, गट प्रभावित हो चुका रहता है, हमारे जो गट बैक्टीरिया हैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके रहते हैं। तो जब तक हम सही खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, और सही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में नहीं जा पाएंगी, बॉडी हील नहीं हो पाएगी। आप कितना भी सोच लो, आप अदर रेमेडीज़ कर लो, आपको वो फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएगा। क्योंकि मैंने देखा है, केतु की दशा तो खत्म हो गई, वीनस की दशा आ तो गई, लेकिन जब आप हेल्थ से ही ठीक नहीं हो तो आपकी वीनस की दशा कैसे अच्छी जाएगी। अगर आपके कुंडली में सपोज करिए वीनस बहुत अच्छे पोजीशन में भी है, फिर भी आपको हेल्थ वाइज तो ठीक रहना ही पड़ेगा ताकि आप चीज़ों को एंजॉय कर पाओ। अभी तक तो आपने इतना स्ट्रेस ले लिया कि आपके बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। नाभि के नीचे की समस्या केतु बहुत ज़्यादा देता है, चाहे वो पाइल्स हो गए, हेमरॉइड्स हो गए। अच्छा, ये इन चीज़ों का कारण भी यही है क्योंकि हम केतु की दशा में, राहु की दशा में प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं। नींद भी नहीं आती है, हार्डली, बड़े मुश्किल से हम सोते हैं। और खाना तो वैसे ही प्रभावित रहता है, यहाँ तक कि पानी का भी जो एक प्रॉपर इंटेक होना चाहिए वो भी हमारा सही नहीं रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारा हेल्थ जो है पूरा ख़त्म हो जाता है। बॉडी का एक सिस्टम होता है कि जब हम प्रॉपर नींद लेते हैं, खाना नहीं भी खा रहे हैं यदि आप, लेकिन पानी और नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो भी आपका प्रॉपर नहीं है तो बॉडी अपने आप को रिकवर करेगी कैसे। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो बाहरी चीज़ें जो डिस्टर्ब होकर के रखी हुई हैं वो तो रहेंगी ही जब तक कि दशा समाप्त नहीं होती है, बट हमें अपने आप को भी इस समय में ठीक रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब मैं बात कर लेती हूँ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। तो देखिए, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, है ना, फाइबर हो गया, साथ ही वाटर भी मैक्रो न्यूट्रिएंट ही होता है, ठीक है। अब इसमें भी आजकल इतना ज़्यादा अडल्ट्रेशन हो गया है, इतने फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ होते हैं कि जो उसमें राइट अमाउंट ऑफ सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये हमें मिल ही नहीं पाता है। अगर आप, मैंने एक बताया था ना, आप थोड़ा ग्राउंडिंग ले आइए। आप सॉइल को जब छूते हैं, सॉइल में बैठते हैं या बागवानी करते हैं, तो नेचुरली आपका हाथ जो है उसको रिसीव करने में सक्षम होता है। हाथ, नंगे पांव आप घास में चलते हैं तो कुछ हद तक मैक्रो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन इन केस आप नहीं कर सकते हैं तो आप इनसे रिलेटेड जो सोर्स हैं, राइट सोर्स हैं, उनका इनटेक अपनी बॉडी में आपको बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि आपकी रिकवरी हो सके। अब अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, फर्स्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट की अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है आपको डेयरी प्रोडक्ट से आराम से मिल जाएगा, उसमें भी घी। अब घी इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि घी जो है वात, पित्त और कफ तीनों का शमन करने में सक्षम है, ठीक है। अब जो वात दोष, क्योंकि आप रात भर सो नहीं रहे हैं, उलझने हैं कि वात के कारण, ठीक है, तो जब आप घी का इंटेक करते भी हैं और साथ में अगर नींद नहीं आ रही है तो एक एक ड्रॉप आप अपने नाक में भी डाल सकते हैं, लेकिन घी ज़रूर एश्योर कर लीजिएगा कि वो देसी गाय का हो, बिलौना हो, तो वो सबसे अच्छा है, वो आपके हेल्थ बेनिफिट को ऐड ऑन करेगा। बाकी जो अनसैचुरेटेड फैट वाले घी हैं वो कोई फ़ायदा नहीं देने वाले हैं। तो घी में आप इन्वेस्ट करिए, सही घी आपको जहाँ से प्राप्त हो सके आप उसका लाभ उठाइए। तो नाइट्रोजन आपको घी से बहुत ईजिली मिल जाएगा। साथ ही वॉलनट अपनी डाइट में शामिल करिए, वॉलनट से भी आपको नाइट्रोजन राइट अमाउंट में मिलता है, आलमंड से मिलता है आपको। अब अगर बात मैं करूं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस का सबसे बेस्ट सोर्स है योगर्ट,
ठीक है, क्योंकि अब प्रोबायोटिक भी हमारे बॉडी में पूरी तरीके से डिस्टर्ब, वो बैक्टीरिया ही नहीं रह गए हैं। राइट अमाउंट ऑफ जो एंजाइम सिक्रीट होना चाहिए वो हमारी बॉडी में रह ही नहीं गया है। तो जब आप योगर्ट एज अ डाइट अपने डाइट में शामिल करते हैं तो वो आपके जो गट है उसमें गुड बैक्टीरिया जो है सिंथेसिस करता है, तो जिससे आपका गट हेल्थ धीरे धीरे करके आपका इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। तो जो ये पाइल्स की समस्या हो गई, हेमरोइड्स की समस्या हो गई, इनसे आप निजात पाने लगते हैं धीरे धीरे। होगा ये धीरे धीरे, अब खराब हुआ है इतने समय में तो होगा भी तो धीरे धीरे, थोड़ा समय तो ये लेगा, 3 से 4 महीना। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है जैगरी। तो आप देसी गुड़ को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, किसी भी फॉर्म में आप खा सकते हैं। थोड़ा सा रोटी और घी और गुड़ मिला करके भी आप खाना खाने के बाद खा सकते हैं। ये आपकी डाइजेशन को मजबूत भी करता है और साथ में जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सोच विचार बहुत चल रहा होता है इस दौरान, तो वो डाइजेस्ट भी होना शुरू हो जाएगा। बनाना भी बहुत अच्छा सोर्स है इसका, तो बनाना भी अपने डाइट में 1 से 2 बनाना आप शामिल करें। बनाना को आप थोड़ा सा काली मिर्च स्प्रिंकल करके खाएंगे तो बेटर अब्जॉर्ब होगा, क्योंकि अभी क्या है गट इतना मजबूत नहीं है। सेकेंडली अगर हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र को भी हमें डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और किस तरीके से, कच्चा गार्लिक जो होता है पका के नहीं खाना है। पका हुआ लहसुन प्याज जो है, सल्फ़र तो होता है लेकिन जो पका हुआ लहसुन और प्याज है वो अब्जॉर्प्शन इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ गया है। तो कच्चा गार्लिक जो है आप 2 से 3 कली रात में पानी में भिगा दीजिए और सुबह उठ के खाली पेट इसको अच्छे से चबा के खा के और 1 गिलास पानी पी लीजिए। पेट भी साफ होगा और सल्फ़र इनटेक आपका बढ़ जाएगा। तो जो हेयर लॉस हो रहा है आपका, क्योंकि हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है केतु की दशा में, तो उसमें कमी आएगी। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका पूरा गट जो एलिमेंट्री कनाल है वो पूरा क्लीन करने में सल्फ़र मदद करता है। साथ ही केतु की दशा में बहुत ज़्यादा स्किन रैशेज़ हो जाते हैं। ईचिंग की समस्या कुछ लोगों को हो जाती है, इतनी ईचिंग होती है, रात भर ईचिंग होती है कि उसको खुजाते रहते हैं और वो जगह जगह पैचेस डेवलप हो जाते हैं। तो क्योंकि ये वात इम्बैलेंस तो है ही है, साथ साथ कफ इम्बैलेंस भी है, तो इसमें गार्लिक एक अच्छा रोल प्ले करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको इसके साथ ठंडी चीज़ों का भी प्रयोग करना उतना ही आवश्यक है, इसलिए घी तो ज़रूर शामिल करिएगा। अगर आप गार्लिक का प्रयोग कर भी रहे हैं तो भी आपको घी ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना है, क्योंकि वो जो ईचिंग की समस्या है ना, तो सुबह में जैसे आपने गार्लिक खा लिया, पानी पी लिया, फ्रेश वगैरह होने के बाद आप 1 चम्मच घी या तो दूध में डाल करके पी सकते हैं, नहीं तो पानी में भी डाल के एक चम्मच घी जो है वो आप पी लीजिए। इससे आपकी वो जो स्किन रैशेस की समस्या है वो भी ठीक होती है। जो देखिए केतु की दशा में बेसिकली जो जो डिजीज़ होते हैं, मैं उनसे रिलेटेड क्योर आपको बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है सबको हो, और कुछ लोग को हो सकता है एक समस्या हो रही है दूसरी ना हो, तो आप अपनी समस्या अनुसार इसमें से आप वो चीज़ देख लीजिएगा। बाकी ये सारी चीज़ें ही जो मैं बता रही हूँ उनको शामिल करने से आपको राहत मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम रिक्वायरमेंट भी इस दौरान खराब हो जाता है हमारी बॉडी में। कैल्शियम की कमी भी केतु की दशा में कई बार हो जाता है, तो आपको सेसमी सीड अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अब ये आप अपने सैलेड पे स्प्रिंकल करके भी खा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा सेसमी सीड भिगा करके और उसे पीस के दूध में मिलाकर अगर आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छा ये कैल्शियम सोर्स आपका बनता है। साथ ही अगर आप खाना खाने के बाद बीटल लीफ होता है, पान का पत्ता होता है, एक पान का पत्ता, सिर्फ खाली पान का पत्ता यदि आप चबाते हैं तो अगेन आपका डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमें फ्लैक्स सीड से मिलता है। देखिए दाल, चावल, रोटी ये खाना ज़रूरी है, लेकिन हमें अपनी डाइट में जो है ना मिलेट्स को भी शामिल करना चाहिए, है ना। रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 दिन ज़रूर आप मिलेट्स खाएं, किसी भी फॉर्म में, खिचड़ी बना करके खाएं, रोटी बना करके खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर। साथ ही फ्लैक्स सीड में भी बहुत अच्छे क्वांटिटी में जो है आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, जिनको नींद की समस्या होती है। तो अगर आप ये खाएंगे, एक तो मिलेट्स जो है आपका गट क्लीन करेगा, ठीक है, पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, आपको प्यास भी ज़्यादा लगेगी तो आप पानी भी पियोगे, ठीक है, जो आप भूल जाते हो वो आप पानी भी पियोगे। साथ ही नींद की समस्या में ये ज़बरदस्त तरीके से आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। अब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो मैंने बता दिए, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी बात कर लेते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, बट स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया,
कॉपर हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये काफ़ी कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी में चाहिए होता है। और क्योंकि आजकल हम आरओ वाटर पीते हैं, इस वजह से हमें ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। अगर आप मटके में रख करके पानी पिएं तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और उस मटके में हालांकि उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं बता देती हूँ। उस मटके में आप जो फ्रेश लीव्स होते हैं ना, जो आपके आसपास आपको मिल जाए, आम का पत्ता, अमरूद का पत्ता, बेल का पत्ता, तुलसी का पत्ता, पीपल का पत्ता, ये 4 से 5 हर पत्ते 4 से 5 कलेक्ट कर लीजिए और एक मिट्टी के मटके में डाल दीजिए। ठीक है, उसमें आप चाहें तो एक चांदी का टुकड़ा डाल दीजिए। ठीक है, और कॉपर का हो तो कॉपर का भी डाल सकते हैं। तो ये डाल के जब आप लेते हैं तो आपकी ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी में जो है कंप्लीट होती है। बाकी ऐसे भी अगर आप आयरन देखें तो आपको स्पेनिश से मिल जाएगा, है ना। जितना पालक आप खाएंगे, पालक से आपको आयरन मिल जाएगा। लोहे की कढ़ाई में आप खाना बनाइए, है ना, लोहे के तवे पे आप रोटियां बनाइए, तो आपका आयरन रिक्वायरमेंट जो है पूरा हो जाएगा। साथ ही अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक का जो सोर्स है पम्पकिन सीड है। पम्पकिन सीड में आपको सफिशिएंट अमाउंट में जो है जिंक मिल जाता है। नेक्स्ट सोर्स हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमें अपनी डाइट में जो है नट्स को शामिल करना चाहिए। क्या काजू हो गया, बादाम हो गया, इन चीज़ों से हमें जो है मैग्नीश मिल जाता है। कॉपर और सिल्वर के लिए आप जो है इस तरीके का, देखिए मेरे पास ग्लास है, तो ग्लास में आप रात भर पानी भर के रख दें और सुबह में इसका इंटेक कर सकते हैं। कॉपर, आपको कोई भी कॉपर यूटेंसिल हो, इसमें पानी भर के रख दें और सुबह खाली पेट आप इसको कंज्यूम कर लें। लेकिन ये जो मेटल्स हैं, कॉपर या सिल्वर के जो मेटल्स हैं, इनका पानी आपको सिर्फ एक बार ही पीना है। बार बार रिपीटेशन में ये पानी नहीं पीना चाहिए। या तो सुबह पी लीजिए या फिर इसको मतलब जब एकदम खाली पेट हो। चांदी का तो फिर भी पी सकते हैं, लेकिन कॉपर का पानी सुबह खाली पेट एक बार ही पीना चाहिए। बट इसमें एक सावधानी ज़रूर रखिए, बहुत सारे लोग इसकी क्लीनिंग ठीक से नहीं करते हैं। तो अगर इसमें ग्रीन बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो ये फ़ायदे की जगह नुकसान देना शुरू कर देगा। तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखें कि इसमें वो ग्रीन ग्रीन सी लेयर ना बने और प्रॉपर क्लीन हो। नींबू और नमक से अच्छे से साफ करके फिर ही पानी भर के आप रखिए, उसको कंज्यूम करें। तो कॉपर रिक्वायरमेंट इस तरीके से आपकी बॉडी में जो है वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की हम बात करें तो वो है क्लोरीन। अब क्लोरीन हमें कहाँ से मिलेगा? तो क्लोरीन का बेसिकली जो सोर्स है NaCl है। आप सेंधा नमक का अपने डाइट में जो है अपने डाइट में सेंधा नमक, जो नॉर्मल नमक है उसकी जगह पे सेंधा नमक को स्थान दें। तो सेंधा नमक आप अपनी सब्जियों वगैरह में डाल करके खाएंगे तो बेसिकली उसी से ही आपका क्लोरीन रिक्वायरमेंट भी जो है ये पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा तो देखिए, मन नहीं है, थकान है, बॉडी पेन है, सारी समस्या है अभी आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको अपने डाइट में चेंज तो लाना ही पड़ेगा। क्योंकि अच्छा, ये केतु की दशा में स्टार्टिंग में तो समझ में भी नहीं आता है। ये आता भी है जब कहीं ना कहीं सैटर्न, केतु के अंतर में जब सैटर्न आ जाता है, केतु के अंतर में जब मरकरी आ जाता है, तब से थोड़ी समझ भी आनी शुरू होती है। तो अब क्योंकि ये आपको वीडियो तो मिल गया है, तो आप शुरू से इन चीज़ों का तो एटलीस्ट ध्यान रखिए। क्योंकि जब आप अंदर से मजबूत होंगे ना, तभी आप बाहर लड़ने में सक्षम हो पाएंगे, नहीं तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हर तरफ से टूट करके बिखर जाने से तो अच्छा है कि हम अपने आप को तो पहले बचा लें। दशा तो क्या है, दशा आती रहेगी, जाती रहेगी। तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए। जिनकी दशा चल रही है, प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। नमस्ते।